नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए कौन-सा कार्य सबसे अच्छा रहेगा या कौन से कार्य करने में आपको विशेष उन्नति, प्रगति लाइफ में देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान समय में वर्किंग क्षेत्र को लेकर, खास करके युवा वर्ग में कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी संशय की स्थिति रहती है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सी चीज़ें उनके लिए सबसे अधिक उचित होगी। तो आइए इनका एक प्रश्न है, किस क्षेत्र में ये जाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इनका प्रश्न था वाणिज्य से रिलेटेड। तो यहाँ बुद्ध पर्वत की स्थिति देखिए, ये इनकी बुद्ध पर्वत है। हथेली में यदि हम इसमें गौर करते हैं, मुख्य रूप से जो पर्वतें होती है हमारी, ये गुरु पर्वत, ये शनि और ये सूर्य। तो यहाँ ये तीन पर्वत जो है सामान्य अवस्था में, बिल्कुल सबसे अधिक उन्नत और मजबूत अवस्था में यहाँ पर दिख रहा है, जो फिंगर के नीचे इसमें बुद्ध पर्वत। तो बुद्ध पर्वत क्या दिखलाता है? व्यावसायिक रुचि को दिखलाता है। व्यावसायिक कार्य करने की रुचि, अच्छे तरीके से बात करने की सफलता, अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस करना, लोगों को अपनी बात को समझा पाना, वाणिज्य में रुचि, पेन पेपर का मजबूत होना। कहने का अर्थ है कि आप लिखा पढ़ी में मजबूत हो सकते हैं, वाणिज्यिक रुचि में मजबूत हो सकते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं। ये बुद्ध दिखलाता है। अब इनका प्रश्न है कि क्या सीए, ये स्टूडेंट हैं, सीए क्या क्या सफलता मिलेगी? तो यहाँ एक स्पष्ट सफलता दिख रही है, आपकी बुद्ध बतला रही है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मूल रूप से व्यावसायिक क्षेत्र और फर्म से जुड़ा हुआ चीज़ें मानी जाती है। तो यहाँ एक अच्छी सफलता दिख रही है, बुद्ध आपका उन्नत अवस्था में है, तो ये क्षेत्र आपके लिए बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा, जीवन में काफ़ी अच्छी सफलता भी मिलेगी। अब भाई इसमें कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हमारी कनिष्ठिका उंगली, जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो ये कनिष्ठिका उंगली महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कनिष्ठिका उंगली लंबी अवश्य है हथेली में, लेकिन ये अनामिका उंगली के इस पर्व से पहुँचते पहुँचते रह गई है। यदि ये इस पर्व से नीचे रह जाती है, हालांकि लंबी है, लंबी कहने का अर्थ होता है कि इसके आधे से ऊपर पहुँचना, तो आधे से ऊपर पहुँच रही है, अर्थात मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को समझना, किसी चीज़ को अच्छी प्रकार से कार्य करना, किसी चीज़ को धरातल पे उतारने का प्रयास करना, एक साथ कई चीज़ों में कहते हैं ना, एक साथ कई चीज़ों के लोगों को कार्य की जो है ज्ञान होना। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता है कि ऐसे जातक को उस क्षेत्र का नॉलेज नहीं होती, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। तो यहाँ छोटा सा थोड़ा सा ये इसके पहुँचते पहुँचते रह गया। इसका अर्थ है कि चीज़ें तो प्राप्त होगी, आप दक्षता भी रखेंगे कई क्षेत्रों में, लेकिन आपको उन क्षेत्रों में संघर्ष भी अधिक होगा, अर्थात परिश्रम अधिक करना होगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक बुद्ध ये वाणिज्यिक क्षेत्र को दिखला रहा है, अर्थात आपके लिए सीए का पढ़ाई करना या वाणिज्य के क्षेत्र में पढ़ाई करना, इनसे रिलेटेड कार्य करना, व्यावसायिक गतिविधि, ये आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है यदि आपका बुद्ध, किसी भी जातक का बुद्ध यदि उच्च अवस्था में है। अब एक इनका दूसरा प्रश्न है कि ये चाहते क्या इन्हें आईएएस में अटेम्प्ट लेना चाहिए। आईएएस सबसे पहले जाने कि यदि अब एक बड़ा सर्विस होता है आईएएस, ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन आईएएस के लिए क्या क्या चीज़, हथेली क्या कहती है? आपके परिश्रम तो ठीक है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ आपके हथेली में कुछ चिन्ह होना चाहिए। सबसे पहले हम इस कनिष्ठिका उंगली पे जाते हैं। इस कनिष्ठिका उंगली यदि इस पर्व से ऊपर आती है तो ये एक चिन्ह है। ये इतनी लंबी कनिष्ठिका उंगली हो, ये एक चिन्ह बतलाती है कि आप में आईएएस बनने की क्षमता है। क्या छोटी है तो नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, छोटी उंगली वाले भी आईएएस बन सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें उन्हें मजबूती से सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। ऐसे जातक तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, कई क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं, हर कार्य को हैंडल करना जानते हैं। इस प्रकार की गुण होती है जिनकी जो कनिष्ठिका उंगली काफ़ी लंबी होती है, ये देख लीजिए। अब दूसरी चीज़ें हो जाती है इस सर्विस के लिए, ये सर्विस होती है बड़े पद बड़े नाम के लिए। जब नाम और यश मान सम्मान की बात आती है कि लोग आपको दूर दूर तक जानेंगे, तो आपको सबसे पहले अब सूर्य की स्थिति, सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी हो। यहाँ सूर्य पर्वत की स्थिति सामान्य है। उसके बाद आती है लंबी सूर्य रेखा, ये लंबी कनिष्ठिका उंगली, लंबी सूर्य रेखा, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है यदि आप बड़े सर्विस को प्राप्त करना चाहते हैं, खास करके क्लास 1 कैटेगरी के सर्विस को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं। दो चीज़ें। तीसरी है गुरु पर्वत, गुरु बृहस्पति भी उच्च अवस्था में होना चाहिए। ये समाज में मार्गदर्शक के रूप में ऐसे जातक स्थापित होते हैं, लोग इसे अपना अग्रज मानते हैं। लोग ये जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है, लोगों के लिए कुछ कर सकता है, तो इसके लिए गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में, तो ऐसे जातक प्रतिष्ठित पद पर भी पहुंचते हैं। उसके बाद स्थिति आती है आपके शुक्र। शुक्र चूंकि दिखलाता है आपके लग्जेरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन को,
अच्छे घर, गाड़ी, बंगले, शान और शौकत, नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें एक आईएएस को प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल आप प्रयास करें, आपकी सफलता भी मिलेगी। क्या ये इनमें से यदि कोई रेखा नहीं है या रेखाएं कुछ है थोड़ी कमज़ोर है तो क्या आईएएस नहीं बन सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप आईएएस बन सकते हैं। आप प्रयास करें, परिश्रम करें। देखिए, जब हथेली में होता क्या है कि हमारी हथेली में भाग्य रेखा होता है तो भाग्य सपोर्ट करता है। हम परिश्रम करते हैं, भाग्य सपोर्ट करता है और सफलता हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब हथेली में भाग्य रेखा नहीं होती है तो हमें परिश्रम के बल पर निर्भर रहना पड़ता है कि हम कितना परिश्रम कर सकते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं। अब आइए आते धन की स्थिति। इनके हथेली में तो एक प्रश्न था धन की स्थिति, हालांकि इस चीज़ों को मैंने कंफर्म करने का प्रयास किया था। तो धन के लिए जो है भाग्य रेखा, एक तो ये दिखला रहा है बिल्कुल स्पष्ट, ये दूर का धन दिखला रहा है। अर्थात होनो ऐसे जातक को अपने निवास स्थान, अपने मूल स्थान, जन्म स्थान से दूर रह के वर्क करना पड़ेगा, और दूर रह के वर्क करने में इनको आर्थिक रूप से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अर्थात आर्थिक रूप से अर्निंग आएगी, पैसे आएंगे, संपत्तियां आएगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि ये चंद्र की रेखा बिल्कुल भाग्य में मिल रही है, अर्थात चंद्र अर्निंग क्षेत्र में मिल रहा है, मतलब दूर का धन आने की संभावना यहाँ बहुत अधिक इस हथेली में स्पष्ट रूप से दिख रही है। बात करें कि सफलता कब मिलेगी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सफलता कब मिलेगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि क्या हथेली में उम्र की गणना के अनुसार तो एक चीज़ें दिख रही कि इनकी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा लंबी दूरी तक साथ है। अर्थात एक शुरुआती लाइफ में एक निर्भरता को दिखला रही है, डिपेंडेंसी को दिखला रही है। ये कितनी वर्ष तक, ये करीब करीब 26, 27, 28 या 30 तक भी ये हो सकती है। अर्थात ऐसे जातक जो है 29-30 वर्ष के बाद स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं मतलब स्वयं का कोई ना कोई कार्य प्रारंभ कर देते हैं, यहाँ इनको अच्छी सफलता भी प्राप्त होती है। तो सफलता के लिए 30 वर्ष के आसपास के बाद इनके पास एक विशेष सफलता प्राप्त होगी और जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ ही हथेली में कुछ समस्याएं की रेखा भी दिख रही है। यहाँ देख लीजिए, सफलता की रेखा है, ये लाइफ लाइन में जितनी रेखाएं ये ऊपर की ओर जाती है, जैसा कि देख लीजिए एक रेखा यहाँ जा रही है, ये उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा है, सब कुछ बड़ा चाहने, बड़ा कार्य करने की प्रवृत्ति। दूसरा एक रेखा यहाँ पतला सा ये यहाँ जा रही है, देखिए सफलता की रेखा है। एक रेखा यहाँ निकल रही है आगे की ओर, ये आपको सफलता दे रही है, ये समय समय पर आपको एक अच्छी सफलता दिलाने वाली रेखा है। यदि हम उम्र की कैलकुलेशन करने का प्रयास करें, नॉट 100% लेकिन एक प्रयास होता है, उसके अनुसार ये लगभग जो है 29-30 वर्ष के बाद भी ये एक स्वतंत्रता दिखला रही है। मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन अलग हो रही है। अर्थात इस उम्र के बाद जातक स्वतंत्र होते हैं थोड़े से, और अपने मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ के वर्क से ऐसे जातक को अपना कार्य करने लगते हैं। कुछ इस प्रकार की परिवर्तन आते हैं। अब उस उम्र के बाद एक अच्छी सफलता दिख रही है, ये 32-33 काउंट किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 40 वर्ष के आसपास काउंट किया जा सकता है। तो एक अच्छी सफलता दिख रही है, लेकिन साथ में हथेली में कुछ समस्याएं की भी रेखाएं दिख रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जिसे हम राहु रेखाएं कहते हैं। ये देख लीजिए, ये नंबर्स ऑफ रेखा जितने रहेगी ये इतनी समस्याएं आपके लाइफ में उत्पन्न होगी, विशेष करके उम्र के उस पड़ाव में। ये संघर्ष है, समस्या है, उलझने हैं जो आपके पांव को खींचने का प्रयास करेगी। रेखाएं कई संख्या में, अर्थात समस्याएं लाइफ में लगी रहेगी। ये रेखाएं करीब करीब आपके 40 ईयर तक में, ये राहु रेखाएं आपको कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी करती रहेगी। रेखाएं बहुत कमज़ोर भी नहीं है और बहुत मजबूत भी नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ रेखाएं मजबूत और गंभीर भी दिख रही है। ये सब बड़े नुकसान के सूचक होते हैं। सतर्कता के साथ काम करना होगा और सब कुछ। और कुल मिला के यदि हम हथेली में देखें ओवरऑल, तो हथेली की स्थिति अच्छी है। संघर्ष तो लाइफ में लगे ही रहते हैं लोगों को। जिनकी हथेली में जितनी राहु रेखा मजबूत होती है उसे उनके जीवन में उतना संघर्ष देखने को मिलता है। तो राहु रेखा की स्थिति हथेली में है, साथ में सफलता के भी अच्छे अच्छे योग है हथेली में। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।